it's not like devil or like that. No way. I mean, no, I'm explain for you. ओके Well, तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा एलिवेटर दिखाने लगा हूँ मैं। ये देखो यार, ये एकदम स्वर्ग की सीढ़ियों तक चढ़ के जा रहा है भाई ऊपर तक। 3 मिनट लगेंगे, 3 या 4 मिनट लगेंगे ऊपर जाने में। Is it a taxi? No, Uber? yeah. Can I take it? No, somebody had to Oh, somebody else. So how should I book it? You got to go online. I don't have an internet. that's तो भाई केले देखते हैं। केले हैं 70 सेंट का एक केला, 40-50 रुपए का एक केला है भाई। यहाँ तो ब्रेड ही ब्रेड लगी है। यहाँ ब्रेड पता है कितनी है? देखो $4 की है। स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। पहले मैं जा रहा हूँ फ्लिक्सबस से वाशिंगटन डीसी, यूएस की कैपिटल। और अचानक मैंने न्यूयॉर्क क्यों छोड़ा? कारण उसका एक ही है, जिस हॉस्टल के मैं $140 दे रहा था उसका रातों रात, मतलब क्योंकि यार वीकेंड आ गया, उसका प्राइस हो गया बढ़ के $210 यार। मैं हैरान हो गया हूँ कि होटलों हॉस्टलों को हुआ क्या है न्यूयॉर्क में इतने महंगे यार। मतलब मैं 140 ही बड़ा मुश्किल से दे रहा था। मैंने कहा भाई एक काम करता हूँ, मुझसे अभी न्यूयॉर्क नहीं रहा जाएगा, मैं 3-4 दिन के लिए कहीं इधर उधर हो जाता हूँ जब तक यहाँ के प्राइसेस वापस नॉर्मल हो जाए। तो वाशिंगटन डीसी की मैंने आज बस बुक करवाई है। पड़ी है मेरे को $65 की। आप थोड़ा अगर एडवांस बुकिंग करते हो तो सस्ती मिल जाएगी, $50 के आसपास मिल सकती है। अच्छा, अब क्योंकि मैं $150 दे चुका हूँ एक दिन का, तो मुझे पता क्या है, वो $60-70-80 कुछ ज़्यादा नहीं लगते। मैं कहता हूँ एक बार आप न्यूयॉर्क में रह लोगे ना तो आपको पूरा यूएस ही सस्ता लगना शुरू हो जाएगा। बस चलेगी 4:45 बजे और पहुँचाएगी मुझे वाशिंगटन में रात को 9:20 पे। भाई ये एरिया ना चाइना टाउन है और ये फ्लिक्सबस का ऑफिस है चाइना टाउन में। वैसे तो फ्लिक्सबस के कई पिकअप पॉइंट्स हैं, लेकिन चाइना टाउन मेन इनका पॉइंट है ये वाला। भाई जैसे इंडिया की बसों में सामान बेचने आते हैं ना, तो यूएस में भी शुरू हो गया। यहाँ बंदा सामान बेचने आ रहा है, चार्जर ले लो, चार्जर ये देखो। तो भैया वाशिंगटन डीसी में पहुंच चुका हूँ। एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। बजे अभी 11 बजे मेरे हॉस्टल का चेक इन ख़त्म हो जाएगा, मतलब 11 बजे के बाद चेक इन ही नहीं होगा। और अगर ये हॉस्टल मेरे हाथ से निकल गया तो मेरे को पास आज रात को कहीं बिताने के लिए कुछ है ही नहीं। और मैं पैदल भी नहीं जा सकता क्योंकि पैदल भी जाने में 40-45 मिनट लगेंगे। रात को मुझे सेफ भी नहीं लगता। अभी लिखा तो हुआ है टैक्सीज। तो इंटरनेट मेरे पास थोड़ी दिक्कत चल रही है, इंटरनेट सही तरीके से चल नहीं रहा। शायद नीचे टैक्सी मिल सकती है। एक्चुअली बस हो गई लेट यार, गलती है बस वालों की। फ्लिक्सबस की 9:20 पे पहुंचना था और बस पहुंची है पूरे 10:05 पे। अगर 9:20 पे पहुंचता ना, मैं 30-40 मिनट चल भी लेता, कोई दिक्कत नहीं है। मुसीबत ही बढ़ गई है, क्या है। तो भाई ये महल जैसा ये स्टेशन, ये देख लो भाई एक बार नज़ारा। टैक्सी का निशान मिल गया, लेकिन ये बहुत महंगी होगी। मेरा हॉस्टल है यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर के। मेरे हॉस्टल ओनर ने कहा था कि $20 के आसपास लगेंगे। अगर ऊबर होती है ना तो मैं ऊबर मंगवा लेता यार। अरे भाई दरवाज़ा खोलो यार, तो दरवाज़ा भी नहीं खोल के। अब जब ज़रूरत है ना कि कोई आगे पूछे टैक्सी तब कोई नहीं आ रहा। वैसे नहीं तो नहीं भी चाहिए होती है, 100 बंदा आगे खड़ा हो जाता है अपने पास आके। मैनुअली पूछता हूँ यार इनसे, अगर कोई मान जाता है तो। हाय, इज़ इट अ टैक्सी? No, great. Uber? Yeah. Can I take it? No, somebody had to. Oh, somebody else. So how should I book it? You got to go online. I don't have an internet. That's funny. You cannot do Uber like that. Okay, so I can't just get anyone from here. No. Maybe taxi. Maybe if you go direct taxi over there. I don't know. There? Yeah. Okay. You got to check there, but Uber you got to go online. All right. Okay. ऊबर ही आपको करनी पड़ेगी और इंटरनेट है नहीं मेरे पास। एक डायरेक्ट टैक्सी का ऑप्शन है यहाँ, वो कहते हैं उनसे बात कर लो। तो भाई वो लाल रंग की टैक्सी पे जाने के लिए कहा है इन्होंने मेरे को। एक्चुअली ये जो हॉस्टल होते हैं ना कि 11 बजे तक चेक इन होगा, 10 बजे तक होगा, हमेशा लफड़े वाले ही होते हैं। टैक्सी में 5 मिनट लगेंगे जाने में। तो मुझे इतना भी पता है $30-40 से कम कोई नहीं लेगा। खड़े भी बदमाश होंगे हुए हैं सारे। बताओ। Hey brother, how are you? You need taxi? Yeah, I need a taxi. Okay. But let me show you the location. Okay. Yeah. So it's 2451 18th Street. Huh?
2451 18th Street. 18th Street. Yeah. Okay. Okay. So how much for it? The tablet is count. The machine, you know the tablet? हाँ। The machine, yeah. चलो भाई टैक्सी का इंतजाम हो गया। कहते भाई वो जाके पता लगेगा और पहुंच के पता लगेगा भाई कि कितना हुआ। वैसे 20-25 डॉलर कह रहा है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। The next one, sir. This ओह one. सॉरी Be careful. थैंक यू। एंड वेयर इज द मीटर? The meter is this one. ओके। Starter is 450. This is a government 450? 450 is Okay. the starter. Okay. When you start like this, Okay. 450, All right. then is continue. All right. It's not like double or like Turn that. right. No way. I mean, no, I'm explain for you. Okay. But No problem. Uber sometimes when you call the Uber, Uh-huh. you have fare for the Uber. That Uber, you'll see your phone. Okay. That phone is go to like $10, go to $10. Mhm. But maybe for you take more. Yeah. Maybe exactly Yes. exactly price. Yes. That's why the problem. तो भाई ये कह रहे हैं कि ना $4.5 बिगनिंग फीस है, मतलब वो तो लगेंगे, उसके बाद मीटर भागना शुरू हो जाएगा। भाई मेन अभी पता क्या है, अभी मुझे मेरा काम बनना चाहिए, मुझे मेरे हॉस्टल जाना है, जाके आराम करना है। मैं 2-3-4 रातों से बिल्कुल भी ढंग से सोया नहीं हूँ और मेरे पास आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है एक होमलेस की तरह दोबारा स्टेशन पे बिताने Over की। there, you know the Union Station, right? हाँ। All the way down, capital over there. Okay. Yeah. So there's a capital and here's a White House. White House is- And I'm so sorry I didn't even ask your name. Makorne? Makoni? Mm-hmm. My name is Eri. Eddie. Nice to meet you. Nice to meet you, sir. I'm from Delhi, India. India. Yeah. Yeah, I'm from Ethiopia. Long time. Uh-huh. My like high school. The Okay. India people, you can contractor. भाई 3 किलोमीटर का रास्ता है और कम से कम नहीं तो बताऊं 15 लाइटें आ चुकी हैं। 100 मीटर पे लाइट बनाई हुई है भाई। ये देखो ये लाइट है, ये पीछे भी, और इसी की वजह से 4 मिनट का रास्ता 20 मिनट का बन गया अभी तक। तो जी स्वागत है आज आपका नए दिन में। आज हूँ मैं अमेरिका की राजधानी डीसी, वॉशिंगटन डीसी में। तो रात को ना जो बिल आया था टैक्सी का वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। रात को मैंने दिया था $20 और वो रास्ता 4 किलोमीटर था, लेकिन मैं टाइम पे पहुँच गया, अच्छी बात थी। तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा एलिवेटर दिखाने लगा हूँ मैं। ये देखो यार, ये एकदम स्वर्ग की सीढ़ियों तक चढ़ के जा रहा है भाई ऊपर तक। 3 मिनट लगेंगे, 3 या 4 मिनट लगेंगे ऊपर जाने में। ये देखो यार, बंदा ना यहाँ बैठ जाए, मीटिंग करते, खाना वाना खा ले, ऊपर जाते जाते कई काम हो सकते हैं। तो भाई एक छोटा सा फ़र्क दिखा देता हूँ, बता देता हूँ वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क की सबवे में क्या है। न्यूयॉर्क की सबवे में आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। न्यूयॉर्क की टिकट है $2.90। वॉशिंगटन डीसी में क्या है, यहाँ आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड टैप करने पर नहीं चलेगा, आपको एक अलग से कार्ड परचेज करना पड़ेगा। कीमत है $2 की, पर राइड की टिकट का कॉस्ट है $2.25। तो भाई ये है, मैं बड़ी सी एक मंडी लगी हुई है यहाँ। तो ये है मॉल, ये कौन सा सेफवे है। इससे पहले मैं 7-Eleven गया था, वो फ्रेंच ब्रेड होती है ना, वो नहीं मिले मेरे को। फिर उसके बाद मैं CVC फार्मेसी में गया था, वहाँ भी नहीं मिली। यहाँ तो ब्रेड ही ब्रेड लगी है। यहाँ ब्रेड पता है कितनी है, देखो $4 की है, $3.25, $3.5 की है, छोटी छोटी ब्रेड्स हैं। यहाँ जो रेट लिखे हैं ना वो kg की बजाय LB में लिखे हैं। मुझे LB का मतलब अचानक से मुझे भूल गया कि कितना होता है। ये $2 प्रति LB है प्याज, और ये वाला प्याज भी $2 प्रति LB है। टमाटर है $3 प्रति LB। टमाटर है 50 सेंट का एक टमाटर। मैंने यूरोप में ये बहुत खाया हुआ है, पोटैटो, मैश्ड पोटैटोस, और ये ब्रोकली मैश्ड पोटैटोस। ये $5 का मिल रहा है, ब्रोकली, चेदर एंड ग्रेटन। $5 का है ये, मतलब $450 का। और जहाँ तक मुझे याद है यूरोप में $2-3 के ब्रेड मिल गई। ये फ्रेंच ब्रेड, ये है $2.30 की, मतलब €200 की ब्रेड पड़ी। ये पूरे यूरोप में €1 से महंगी नहीं होगी। ये पियर्स हैं 2.5, एप्पल है 2.5 प्रति LB, और रेड डिलीशियस ये 1.5 प्रति LB। भाई केले देखते हैं। केले हैं 70 सेंट का एक केला, तो मतलब 40-50 रुपये का एक केला आ गया। ये वाली लंबी ब्रेड मिल गई ये, लेकिन उससे भी ज़्यादा महंगी है। ये $3.19 की है। यहाँ पेप्सी पे ऑफर चल रहा है, एक बोतल मिलेगी $3.40 की, ठीक है।
लेकिन अगर 3 लोगे तो $2 के हिसाब से पड़ेंगी। कोई भी 3 का कॉम्बिनेशन उठा सकते हो, कोई भी 3 बोतलें यहाँ से $2 की पड़ेगी। अंडे हैं 12 पीस $5.5 के, ये $6 के 12 पीस हैं, ये $5 के 12 पीस। भाई जूसिस हैं $4 के 2 लीटर, बड़े बड़े कैन भी मिलते हैं 5-5 लीटर वाले, ये आपको पड़ेगा $7-7.5 का। ये पानी की पेटी 6 बोतल की है $3.5 की। दूध है 1 गैलन मतलब 3.80 लीटर का, ये पड़ेगा $4.40। तो भाई ये जितने भी पिज़्ज़ा हैं $10 से कम वाला कोई नहीं है। ये रेडी टू ईट वाले जो पिज़्ज़ा, ये भी $9 का इसलिए मिल रहा है क्योंकि मेंबर प्राइस है, तो मेंबर बनने के लिए आपको पक्का कोई कार्ड वार्ड लेना पड़ेगा। तो भाई ये बढ़िया है। ये पता क्या ऑफ़र है, ये है $6 का नेट वेट, नहीं भाई 370 ग्राम है ये $6 का। लेकिन अगर आप 2 के मल्टीपल से लेते हो ना तो आपको एक पीस पड़ेगा सिर्फ $3.5 का, मतलब 2 चीज़ें लेनी पड़ेंगी, एक ये और एक ये। काम की चीज़ मिली है रोटियाँ। एक्चुअली अंग्रेज़ी भाषा में अपने थोड़े नंबर बनाने के लिए आप इसको कह सकते हो रैप्स, टोटियास रैप्स कह सकते हो, है वही चीज़ है। कुछ ज़्यादा वो ड्रामे वो डराने के लिए इंग्लिश में ऐसे लिख देते हैं। 10 पीस हैं, ये पड़ेंगे $4 के, 10 पीस $4 के। महंगे हैं यार, फिर भी ये तो बहुत महंगी बड़ी रोटी है। तो भाई मैंने ना पूरे यूरोप में ये बेक्ड बीन्स खाए हैं, ज़्यादा $1 के अंदर मिलते थे, मैक्सिमम $1 का। यहाँ है $2 का। मुझे इतने अच्छे तरीके से पता ना क्योंकि मैंने अपना पूरा यूरोप इनके सहारे बिताया है। ये बीन्स हो गए, वाइट बीन्स, रेड बीन्स, ये चने वने हो गए, मतलब बने बनाए होते हैं, पर फ़र्क इतना है कि मीठे हैं। और यहाँ रेट देखो यार, इनके तो $3-3 के मिल रहे हैं।